हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और एग्जांपल्स। तो बच्चे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को डिनोट किससे करेंगे? या तो के से। कर्नल का क्या ले लिया बच्चे? के। या फिर इसको किससे डिनोट कर सकते हो? कर्नल का के ई आर, ये पूरा ले लिया बच्चे। और अगर अपनी फंक्शन का नाम टी है तो कर्नल के साथ क्या लगा दो? टी। तो इसको डिनोट करते हैं के से या फिर कर्नल ऑफ टी से। अब बच्चे डेफिनेशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। कहता v और v डैश दो वेक्टर स्पेस हैं किसी फील्ड f के ऊपर, यानी v और v डैश दो वेक्टर स्पेस हैं किसी f नाम के फील्ड पर। t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रूव नहीं करना। जब कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लिख रहे हो तो जो t नाम का फंक्शन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v से v डैश में, यानी t जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। किससे किसमें? v से v डैश में। तो कहता देन द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ v, बड़े आराम से सुनना, देन द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ v, यानी v के वो एलिमेंट which are mapped या related to 0 dash belongs to v dash, यानी पहले सेट के सिर्फ वो एलिमेंट जो दूसरे सेट के आइडेंटिटी एलिमेंट से मैपिंग करेंगे, तो पहले सेट के उन एलिमेंट्स की कलेक्शन को ही हम क्या कहेंगे? कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। वापस सुनो, डायग्राम से पूरी बात अच्छे से समझ आएगी। देन द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ v, यानी v के वो एलिमेंट which are mapped या related to 0 dash belongs to v dash, जो कि मैपिंग करे या रिलेशन बनाए किसके साथ? v डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ। अब मान लो v डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 डैश है, तो पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट की आइडेंटिटी यानी 0 डैश से मैपिंग करेंगे, उन एलिमेंट्स की कलेक्शन को अगर एक सेट में बंद कर दें तो बच्चे उसी को हम क्या बोलेंगे? कर्नल। तो मैंने क्या लिखा? इज कॉल्ड कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। और बच्चे कर्नल का एक नाम और भी है, इसे नल स्पेस भी बोलते हैं, इसलिए इसको बॉक्स में बंद कर लेना, अपने नोट्स में याद नहीं रहता नॉर्मली। कर्नल वाले सेट को ही हम क्या कहेंगे? नल स्पेस। एंड इट इज डिनोटेड बाय के या फिर कर्नल ऑफ टी। अब मान लो फंक्शन का नाम f है तो यहाँ पर के ई आर एफ लिख दोगे, यहाँ पर अगर p है तो यहाँ पर कर्नल ऑफ p लिख दोगे। वो जो भी फंक्शन का नाम दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर t की जगह वो चीज आ जाएगी। डायग्राम से पूरी बात समझो, ये लाइन तो मैं बाद में समझाता हूँ, पहले डायग्राम को देखो। हमें v और v डैश दो वेक्टर स्पेस लेने, तो v और v डैश दो वेक्टर स्पेस ले लिए। फिर t नाम का बंदा क्या लेना है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो t नाम का बंदा v से v डैश में क्या ले लिया? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब डेफिनेशन को समझते हैं बच्चे। v में कुछ एलिमेंट होंगे, मैंने 4 एलिमेंट शो कर दिए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। v डैश में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, हो सकता है इसमें और भी हो, पर मैंने एग्जांपल समझाने के लिए इसमें भी 4 और इसमें 3 ले लिए। मान लो क्या क्या है, v डैश वेक्टर स्पेस है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा, यानी 0 डैश तो होगा ही होगा। भाई v का आइडेंटिटी एलिमेंट हम क्या लिखते हैं? कैपिटल 0। तो v डैश का क्या लिखेंगे? कैपिटल 0 डैश। ये कैपिटल है, ठीक है, ये कैपिटल है, ओके। अच्छा, उसके अलावा v डैश में एलिमेंट ले लिए a और b। अब मान लो कि जो अल्फा और बीटा है वो तो 0 डैश से मैपिंग कर रहा है, मैपिंग हो रहा है यानी रिलेशन बना रहा है। गामा a से बना रहा है और डेल्टा b से बना रहा है। अब डेफिनेशन पढ़ो। देन द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ v के वो एलिमेंट, v के कौन से एलिमेंट? which are mapped to 0 dash belongs to v dash, v के वो एलिमेंट जो v डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से मैपिंग करें। यहाँ पर 0 डैश क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है v डैश का, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ v डैश। तो अब ध्यान से सुनो, पहले सेट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, अल्फा और बीटा, इस डायग्राम के अंदर, जो दूसरे सेट की आइडेंटिटी से मैपिंग कर रहे हैं, यानी 0 डैश से मैपिंग कर रहे हैं। तो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि पहले सेट के वो एलिमेंट ही कर्नल में आएंगे जो दूसरे सेट की आइडेंटिटी से मैपिंग करेंगे। अब तुम लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि अल्फा और बीटा
ही ऐसे एलिमेंट हैं जो v डैश की आइडेंटिटी से मैपिंग कर रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा, k यानी कर्नल ऑफ t में कौन कौन आएगा, सिर्फ अल्फा और बीटा। और रीजन क्या लिखा, क्योंकि अल्फा के ऊपर t लगाने पर वो किसकी मैपिंग कर रहा है, 0 डैश से, और ऐसे ही t को बीटा के ऊपर लगाने पर वो किससे मैपिंग कर रहा है, 0 डैश से। तो जो जो अब इस डेफिनेशन को पढ़ो, पहले सेट के वो एलिमेंट, देखो यहाँ पर फॉर ऑल का साइन नहीं लगा है, शब्दों को पढ़ना सीखो। देखो सबसे पहले तो कर्नल या के एक सेट होता है और सेट को हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं, तो मैंने करली ब्रेसेस लिखा। फिर डेफिनेशन क्या कहती है, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ v। अब v के अंदर अल्फा बीटा टाइप के एलिमेंट है, तो मैंने कहा v के वो अल्फा इस कर्नल का हिस्सा होंगे जिनके ऊपर t लगाने पर वो दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी से मैपिंग करे। अब दूसरा सेट का नाम v डैश है, तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 0 डैश। तो पूरी डेफिनेशन क्या बन गई, अगर अल्फा के ऊपर t लगाने पर वो 0 डैश दे रहा है तो ये वाला अल्फा कर्नल का हिस्सा होगा। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन में इसके अंदर सिर्फ अल्फा और बीटा ही है जिनके ऊपर t लगाने पर वो 0 डैश बना रहे हैं, जबकि t को गामा पे लगाने पर a मिल रहा है, t को डेल्टा पर लगाने पर b मिल रहा है, पर t को अल्फा और बीटा पर लगाने पर 0 डैश मिल रहा है। तो t को अल्फा लगाने पर 0 डैश, t को बीटा पर लगाने पर भी 0 डैश, तो इसके अंदर अल्फा और क्या आ जाएगा, बीटा। तो इस वाले क्वेश्चन में कर्नल के अंदर कौन कौन आएगा, पहले सेट के वो एलिमेंट ही आएंगे जिनके ऊपर t लगाने पर वो दूसरे ग्रुप के 0 डैश से क्या करे, मैपिंग करे। 0 डैश को भी आप आइडेंटिटी बोलो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर v3 हो, v3 है तो यहाँ पर 0,0,0 टाइप का आइडेंटिटी होगा। तो इसके वो एलिमेंट जो 0,0,0 से मैपिंग करेंगे वो वाले एलिमेंट ही किस में जाएंगे, कर्नल में। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, मान लो ये v है, इसमें अल्फा बीटा गामा है, ये t नाम की कोई मैपिंग है, इसमें v2 है, v2 का मतलब इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो होगा 0,0। उसके अलावा भी इसमें कुछ एलिमेंट होंगे लाइक a, b, c, d। अब मान लो गामा तो इससे मैपिंग कर रहा है, ठीक है, और अल्फा और बीटा दोनों इससे मैपिंग कर रहे हैं, किससे, v2 के आइडेंटिटी एलिमेंट से। तो इस कर्नल में भी कौन कौन आएगा, अल्फा और बीटा, गामा नहीं आएगा, क्योंकि गामा किससे मैपिंग कर रहा है, c, d, और c, d आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है किसका, v2 का। तो पहले सेट के सिर्फ वही एलिमेंट कर्नल में जाएंगे जिनके ऊपर t अप्लाई करने पर वो दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी से मैपिंग करेंगे। अब v2 की आइडेंटिटी 0,0 होती है और अल्फा भी उसी से मैपिंग कर रहा है और बीटा भी उसी से, तो कर्नल में कौन कौन चला गया, अल्फा और बीटा। रीजन, क्योंकि अल्फा के ऊपर इतनी बात तो समझते हो कि t को ये लगाने पर ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो t को गामा पर लगा रहे हो तो क्या मिल रहा है, c, d, पर t को अल्फा और बीटा पर लगाने पर वो क्या दे रहा है, 0,0, और जो 0,0 यानी आइडेंटिटी देगा दूसरे ग्रुप की, तो वो वाले एलिमेंट किसका हिस्सा होंगे बच्चे, कर्नल का। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, नोट करो इसको। ना समझ आए तो आपको पता ही है, शाम को बच्चे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब आ जाइए बच्चे नेक्स्ट, आइसोमॉर्फिज्म। एक डेफिनेशन और देखते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं। डेफिनेशन वाला काम लगभग खत्म हो गया बच्चे, लगभग खत्म हो गया, ऐसे नहीं खत्म ही हो गया, एक दो डेफिनेशंस और आएंगे आगे। तो ये यूनिट नंबर 4 हमारा बस कंप्लीट होने ही वाला है। फिर वेक्टर स्पेस के अंदर सिर्फ एक लास्ट यूनिट रह जाएगा हमारा, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, वो भी कंप्लीट करके वेक्टर स्पेस की बुक कंप्लीट हो बच्चे। सबसे बड़ा पेपर यही है बच्चे, बाकी दोनों पेपर में इतना टाइम नहीं लगता बच्चे। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखो, इसमें भी v और v डैश दो वेक्टर स्पेस होंगे, तो लिखा लेट v एंड v डैश आर टू वेक्टर स्पेस over the field f। v और v डैश दो वेक्टर स्पेस हैं। let t be a function, मैं lt नहीं बोल रहा, सिर्फ एक फंक्शन बोल रहा हूं। let t be a function defined on, जो कि परिभाषित है v से v डैश में। t नाम का एक फंक्शन है जो v से v डैश में डिफाइन है, सच दैट, किस तरह, अगर ये t, पहली प्रॉपर्टी, अगर ये t क्या प्रूव हो जाए, 1 1 1 1 को बोलते हैं एक एक की फलन। दूसरा,
टी इज ऑन टू, ऑन टू को बोलते हैं आच्छादक। बच्चे वन वन का मतलब एक बंदा एक से रिलेशन ना है, ऑन टू का मतलब सेकंड सेट का कोई एलिमेंट खाली ना हो, और थर्ड टी को क्या प्रूव कर दो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एलटी। तो बच्चे टी होना चाहिए वन वन, टी होना चाहिए ऑन टू, और टी होना चाहिए एलटी। अगर जो टी फंक्शन है वो v से v डैश में डिफाइन है और वो अगर ये तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए, देन v डैश इज कॉल्ड, जो ये सेकंड सेट है ना बच्चे v डैश, इसको आप कहेंगे आइसोमॉर्फिक इमेज। आइसोमॉर्फिक इमेज किसकी, पहले सेट की, और पहले सेट का नाम क्या है बच्चे, v। तो आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ v, एंड इस t फंक्शन को क्या बोलोगे, एंड t इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म यानी आइसोमॉर्फिज्म टाइप का फंक्शन है फ्रॉम v टू v डैश। इट इज डिनोटेड बाय, आइसोमॉर्फिज्म का साइन है बच्चे एक स्पेशल, तो इट इज डिनोटेड बाय, सेट के नाम क्या क्या है, v और v डैश। तो v और v डैश और आइसोमॉर्फिक का साइन बच्चे ये होता है, दो इक्वल के निशान लगाकर ऊपर कोरेस्पोंडेंस का साइन लगा दोगे। जब भी कहीं थ्योरम में तुम्हें ये लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि v और v डैश आपस में आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन बना रहे हैं, और आइसोमॉर्फिज्म जब भी प्रूव करना होगा तो आप t में तीन प्रॉपर्टी प्रूव करोगे। कौन कौन सी, t को वन वन, t को ऑन टू, और t को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर t में ये तीनों बातें प्रूव हो गई तो आप कह सकते हो कि जो t फंक्शन है वो एक आइसोमॉर्फिज्म टाइप की मैपिंग बना रहा है, और जो सेकंड सेट है उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक इमेज, किसकी, v की। अब बस एक सेकंड के लिए डायग्राम देखिए बच्चे आप लोग। जैसे मैंने दो v और v डैश वेक्टर स्पेस बना ली, t नाम का कोई फंक्शन है जो v से v डैश में डिफाइन है। अगर क्वेश्चन कहता है कि t को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करो, तो बच्चे तुम t में तीन बातें प्रूव करोगे, वन वन, ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आज की क्लास में हम ये तीनों बातें सीखेंगे। अगर ये तीनों बातें प्रूव हो गई तो बच्चे ये जो सेकंड चीज होती है इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक इमेज। आइसोमॉर्फिक इमेज, और ये आइसोमॉर्फिक इमेज किसकी है, इस पहले सेट की। तो v डैश इज आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ v। अब मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लिखवाई थी, होमोमॉर्फिक इमेज की। उसमें t में दो बातें प्रूव करनी होती है, ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पर अगर आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो तीन बातें, वन वन, ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इतना काम बच्चे नोट करो स्पीड से।